कुछ एक्सेल की कुछ बेसिक सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ डेटा देख रहे हो, जो कि है मंथ्स, नेम, लास्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लोकेशन, अमाउंट। सो सबसे पहले हम सीखते हैं इक्वल साइन की इम्पोर्टेंस। इक्वल साइन आपको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि हमें कुछ वैल्यू चाहिए किसी और सेल से, यहाँ पर सपोज करो मैं जैसे इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए सपोज G3 की, तो G3 इज इक्वल टू एंटर। तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो ज़ीरो दिखा रहा है। और अभी आप आगे जैसे हम चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कैसे वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अमाउंट, और यहाँ पे GST के चार्जेस लगेंगे फॉर दिस अमाउंट, और उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। तो GST आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे 5% है, तो हम जैसे इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं अमाउंट मल्टीप्लाई बाय GST रेट 5%, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे को वो GST की वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे मेरे को टोटल चाहिए अमाउंट का और GST का, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू सम। फिर हमें या तो मैं इंडिविजुअली सेल को सिलेक्ट कर लूँ या इसको मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँ, तो वो दोनों वैल्यूज ले लेगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई मेरी 2120 इंक्लूडिंग टैक्स। और यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई इज इक्वल साइन की, बिकॉज हमने डाला हुआ है इस सेल में वैल्यू वही होनी चाहिए जो कि G3 सेल में है। ये दिस इज द G3 सेल। और अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ 2100, तो मेरा टोटल अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, GST भी चेंज होगा, और ये अमाउंट वैल्यू भी चेंज होगी ऑटोमेटिकली। अब इस फॉर्मूले को मेरे को कॉपी करना है नीचे वाली रोज में भी, तो मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा तो मेरी वैल्यू ले लेगा। और आप देख रहे हो पर GST वैल्यू नहीं ले रहा है वो, इट गिव्स मी इन ब्लैंक इन्फॉर्मेशन। क्यों ले रहा है वैसे? क्योंकि हमने जो GST का यहाँ पे रेट है वो उसको फ्रीज नहीं किया है, कि मेरे को इस अमाउंट पे भी सेम सेल का वैल्यू चाहिए और फॉलोइंग सेल्स की भी GST सेम K2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे तो K2 हमने मैनुअली लिया था, जैसे मैंने नीचे कॉपी फॉर्मूला किया तो वो K3, K4, K5 ले रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। फॉर्मूला बार में जाके K2 पे प्रेस करके मैं इसको कर दूंगा F4। जैसे F4 करूँगी आप देखेंगे यहाँ पे दो डॉलर डॉलर के साइन आ गए हैं। ये डॉलर के साइन से ये वैल्यू फ्रीज हो गई। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा और अब मैं फॉर्मूला कॉपी करूँगा यहाँ पे, अब देखो उसने सब वैल्यू दे दी GST की, क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो अब K2 एवरीवेयर इट्स K2 विद डॉलर साइन। ठीक है, अब हम टोटल वैल्यू करेंगे सम का फॉर्मूला। जैसे मैंने उसको यहाँ से तो ड्रैग किया था, हमारे पास जैसे ये प्लस का साइन देख रहे होंगे, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूज नीचे वाले ब्लैंक सेल्स में फिल कर देगा। देखो, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक फार्मूलाज विद GST। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका अगर टोटल हमें करना है तो हम सम का फॉर्मूला लेंगे, और उसका शॉर्टकट आपको मैंने बताया था ऑल्ट इज इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली फार्मूला ले लेगा। आप एंटर करेंगे तो टोटल वैल्यू दे देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, जैसे कि कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो और हमें सपोज करो वैल्यू चाहिए किसी पर्टिकुलर सेल में जो कि जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आए, तो उसके लिए हम मैनुअली करने तो बहुत टाइम लगेगा हमारे। जैसे मेरे को जॉर्ज मैथ्यू मैंने मैनुअली टाइप किया, ऐसे ही मैं एंथनी बोस करूँगा तो वो मैनुअली बहुत टाइम ले लेगा मेरा। ठीक है, तो
हमें जैसे एक वैल्यू हमने मैन्युअली ऐड करी है, अब दूसरे सेल में ब्लैंक में रख के मैं अगर कंट्रोल ई करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरी वैल्यूज फिल कर देगा। देखो, कंट्रोल ई प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली एक्सेल ने जज कर लिया कि मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या डालना चाहता हूँ। तो कंट्रोल ई प्रेस करते ही उसने एंथनी बोस और नेक्स्ट सारे नेम्स विद प्रॉपर स्पेस उसने एंटर कर दिया। इसका एक और भी तरीका है। ये तो शॉर्टकट था कंट्रोल ई। अगर आपको मैन्युअली करना तो उसमें डेटा टैब में जाके यहाँ पे देखो ये फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल का अब देखो ब्रैकेट में शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल ई, जो मैंने प्रेस किया था। अगर अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारी वैल्यूज यहाँ पे ले लेगा। तो ये तो हमारे हो गए कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फ्लैश फिल की फंक्शनैलिटी। अब देखते हैं हमें फॉर्मूला को कॉपी करके कहीं और यूज़ करना हो तो। ये कुछ डेटा मैंने बनाया है। इसमें जैसे मेरे को फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक तो फॉर्मूला करूँगा इज इक्वल टू सम, पूरा डेटा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। या मैं वो ये अपना क्विकली वे ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करूँ तो अपने ले लेगा वैल्यू। अब मेरे को इस फॉर्मूला को सेम यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो फॉर्मूला मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा यहाँ पे। तो उसने क्या किया, सेम ऊपर वाली वैल्यूज पिक कर ली और उसका सम का टोटल मेरे को दे दिया। इसके हमारे पास ये बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं कि सपोज करो हमें फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना, फॉर्मेटिंग नहीं करनी। सपोज करो यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो मेरे को मैंने कॉपी किया पर मेरे को फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रेस करके होम पे पेस्ट स्पेशल, तो मेरे को सिर्फ फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे। तो मैं फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो मेरा सिर्फ फार्मूला पेस्ट कर देगा यहाँ पे वो, तो फॉर्मेटिंग नहीं आई उसकी। तो ये मगर हाउ टू कॉपी योर फार्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कंट्रोल और एरो का फंक्शन। जी कुछ डेटा है मेरे पास, सपोज करो हमने यहाँ पे अपने डेटा पे यहाँ पे कर्सर रखा है और हमें काउंट करने की कितनी रोज़ हैं हमारे पास। तो यहाँ तो एक एक ऑप्शन है मेरे पास, इसको पूरा नीचे ड्रैग करके लेके जाता रहूँ तो यहाँ पे मेरे को देखो यहाँ पे काउंट बता देगा वो कितने काउंट है। तो ये तो मेरे पास चलो 22 काउंट्स है तो मैंने इजीली कर लिया। अगर बहुत ही वास्ट डेटा होगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो मैनुअली, सो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और एरो करके अगर हम नीचे जाते हैं तो वो हमें लास्ट सेल की वैल्यू पे ले जाएगा। कंट्रोल एरो डाउन, वो कंट्रोल एरो राइट करेंगे तो राइट तक ले जाएगा। कंट्रोल एरो अप करेंगे तो अप पे ले जाएगा इन्फॉर्मेशन टॉप ऑफ द सेल के लिए, और अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो टॉप लेफ्ट टेक्स्ट पे वो ले जाएगा सेल पे। अब जैसे मेरे को इसके काउंट करने हैं, हाउ मेनी काउंट नंबर ऑफ लाइन आइटम्स आर देयर, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डाउन एरो करूँगा। तो वो जहाँ पे भी लास्ट वैल्यू होगी हमारी सेल की तो वहाँ तक वो उसको काउंट कर देगा और मेरे को नंबर दे देगा। नीचे काउंट का भी आ रहा है और सम भी आ रहा है। अगर वैल्यू है तो सम दे देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो सम नहीं देगा। सपोज करो हमने इन पे किया है आइटम्स पे, तो काउंट उसने काउंट का दे दिया नंबर ऑफ काउंट लाइन आइटम्स, बट सम नहीं दिया बिकॉज इट्स नॉट अ वैल्यू। अब हमें यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। एक तो मैंने आपको बताया था कि इसको इज इक्वल टू सम डाल के फिर डेटा सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे हम, तो हमारा सम का टोटल दे देगा। अब कई बार हम क्या कहते हैं कि हमें सम का फॉर्मूला चाहिए पर हम इसको सम से नहीं यूज़ कर रहे हैं, पर इसको सिर्फ हमें इज इक्वल टू साइन से यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, 56 प्लस 28, तो इन दोनों की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो मैं एंटर करूँगा तो मेरे को वैल्यू दे देगा।
और जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो सेम फार्मूला कॉपी मेरा नीचे तक कर देगा। तो ये तो कुछ एक्सेल के बेसिक्स जो कि आज के टॉपिक के लिए थे। और कुछ और बेसिक्स हैं, जैसे ये टैब्स अगर आप देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू। हर एक टैब में नीचे रिबन है। इस रिबन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, स्टाइल, सेल्स। तो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ स्किल्स सीखनी है जो कि आपको आपकी जॉब में रिक्वायरमेंट है, या आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट करके बताओ, and I will try to cover that in my next video. Thank you very much for watching.